आप सबका फेवरेट स्टॉक टाटा मोटर्स। आप देखो कि टाटा मोटर्स 740 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। नीचे 600 का एक्सपोर्ट है। 600 से नीचे नहीं आ पा रहा है, 740 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। मतलब स्टॉक एक नो ट्रेड जोन में फंस गया है। ऑप्शन सेलर्स का फेवरेट बन गया है। जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस के पास होता है, ऑप्शन सेलर्स सी बेच देते हैं। जब भी स्टॉक स्पोर्ट के आसपास में आता है, वो पी बेच देते हैं। मतलब ऑप्शन सेलर्स पैसा खा रहे हैं भर भर के। क्योंकि इस टाइप का जब भी पैटर्न बनता है, स्टॉक फंस जाता है। मतलब एक टाइप से बॉक्स पैटर्न है। इसमें जब भी स्टॉक फंसता है तो वो ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जाता है। ऑप्शन सेलर्स के लिए बना होता है बस वो। तो आप देखो कि लगभग 2025 की शुरुआत से ही स्टॉक फंसा हुआ है। मतलब 8-9 महीने से क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। स्टॉक रेंज में फंस गया है। ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। स्टॉक ने 1180 के आसपास का एक ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद से स्टॉक लगातार गिरता ही आ रहा है। तो स्टॉक में ऐसी क्या दिक्कत हो रही है, इसको आज हम टेक्निकली देख लेते हैं कि टेक्निकली हम इसको कैसे देखेंगे, कहां से हमारा इसमें बुलिश वर्जन मोड होगा और कहां से हमारा बियरिश मोड ऑन होगा। तो देखिएगा, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो स्टॉक यहाँ एक पैटर्न बना के गिरा था। ये देखो, एक प्राइस एक्शन था, उसके बाद से इसने गिरावट बड़ी दिखाई थी। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मार्केट जब भी भागना शुरू किया था तो वो एक कौन सा लेवल था, 600 का लेवल था। मतलब 600 के लेवल के बाद में स्टॉक ने एक तेजी दिखाई थी। तो जब भी स्टॉक यहां से गिरा है, लगभग 50% के आसपास की स्टॉक में गिरावट आई है, सीधा आके 600 का ही इसने एक सपोर्ट लिया है। मतलब 600 इसके लिए क्या है, एक डू डाई जोन है। 600 के नीचे अगर 1 या 2 दिन अगर स्टॉक अगर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो स्टॉक काफी और नीचे गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हुई बात नीचे की। बात करें हम ऊपर की, तो स्टॉक जैसे ही 600 का सपोर्ट लिया था, बार बार 740 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जोन लास्ट वीक भी स्टॉक ने एक बार ट्राई किया था 740 के ऊपर जाने के लिए, बट फेल हो गया। तो 740 इसके लिए क्या है, एक लक्ष्मण रेखा है। 740 के ऊपर जाएगा तो ही स्टॉक में ऊपर के जैसे 800, 850, 900 और ये फाइनल 950 के लेवल एक्टिवेट होंगे। स्टॉक वहां तक एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। ठीक है ना। ये अब हम इसको दूसरे टाइम जोन पे देख लेते हैं। एक बार मंथली और डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं भाई स्टॉक क्या कुछ कर रहा है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो स्टॉक एक वी शेप में गिरा है। मतलब इसमें गिरावट एकदम से आई थी। आप देखो कि ये देखो भाई, यहां से एकदम से आई है। और स्टॉक ने मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक 600 का जोन था, सॉरी, 600 का जोन था, वहीं से स्टॉक ने भागना शुरू किया था। और मंथली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली 600 का ही इसने क्या लिया है, एक सपोर्ट लिया है। तो 600 का लेवल मंथली और वीकली दोनों के ऊपर ही काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहां आप देखोगे कि ये देखो 740 का जोन जो हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे थे, बिल्कुल वहीं स्टॉक फंसा हुआ है। इस मंथ डू और डाई सिचुएशन है। मतलब अगर इस मंथ ये ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो मंथली और वीकली दोनों में सेम ही है, कुछ डिफरेंट मेरे को दिख नहीं रहा है, डिफरेंस दिख नहीं रहा है। एक बार हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या कुछ कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि यहां से स्टॉक ने गिरना शुरू किया था और उसके बाद से एक ये डब्लू पैटर्न बनाया था। तो यहां आके एक बार बुलिस के मन में आ गया था कि हाँ भाई, अगर डब्लू पैटर्न बना है तो हो सकता है कि स्टॉक यहां से भागना शुरू कर दे। बट इसने यहाँ 5-10 दिन टाइम पास किया और उसके बाद से गिरावट दिखा दी। मतलब जो ये डब्लू पैटर्न बना था, इसको इसने फेल कर दिया। डब्लू पैटर्न क्या होता है, ये इस टाइप से एक फॉर्मेशन बनती है और स्टॉक जब इसके ऊपर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जब अपनी क्लोजिंग करके ऊपर चलना शुरू कर देता है तो ऊपर के काफी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसने डब्लू पैटर्न को क्या कर दिया, फेल कर दिया। उसके बाद से स्टॉक दोबारा नीचे धीरे धीरे लोअर लोस बनाता चल रहा है। 620-30 का इसने एक्सपोर्ट लिया है और अगेन यहाँ वापस ऊपर आ गया। तो इसमें एक छोटी सी एक और चीज बन रही है, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं दिखा देता हूं। स्टॉक ने यहाँ क्या बनाया है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। तो मेरे हिसाब से
ये स्टॉक यहाँ से वापस नहीं गिरना चाहिए था। अगर वापस नीचे गिरा है तो कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसने फेल कर दिया। अदरवाइज इसके यहाँ से लगभग 640, 80, 780, 800 तक के लेवल जाने चाहिए थे, जो कि गए नहीं। तो स्टॉक ने दो पैटर्न, एक डब्ल्यू पैटर्न और एक कप एंड हैंडल, दोनों को ही फेल किया है। तो इसका मतलब स्टॉक ज्यादा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कोई ना कोई न्यूज इसको बार बार गिरा रही है। दोबारा यहां से इसने, देखो यहां से अगर कप एंड हैंडल को अगर ये फॉलो करता तो यहां से इसको वापस आना चाहिए था। यहाँ इसने 4-5 दिन टाइम पास किया, 8-10 दिन। उसके बाद जो ये 700 का जो लेवल था 700, इससे ही इसको एक सपोर्ट लेके इसको वापस ऊपर जाना चाहिए था, बट वापस नीचे गिर गया। तो इसका मतलब पैटर्न ये भी फेल हो गया है। अब स्टॉक क्या कर रहा है, वापस एक बार 740 को अटेम्प्ट करके वापस नीचे आया है, और 700 का क्या रहेगा हमारा, एक सपोर्ट रहेगा। 700 से स्टॉक वापस ऊपर जाना चाहिए। अदरवाइज ये यहां से अगर गिरता है तो नीचे के लेवल दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा, हमने हर एक टाइम जोन पे देखा कि स्टॉक क्या कुछ कर रहा है। एक बार इसको हम बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि भाई आर्ली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या कुछ कर रहा है। आप देखो कि 1 घंटे के अगर हम टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो देखो 740 का जो जोन है स्टॉक वहीं से गिरा है, और यहाँ क्या बना दिया, इन्वर्टेड हैमर बना दिया। जो इस टाइप की जो ये कैंडल्स बनती है ना, और जब भी रेजिस्टेंस के आसपास बनती है ना, ये हमें स्टॉक को गिरने के संकेत देती है कि भाई यहाँ से क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स हावी हो गए हैं, बायर्स निकलने लग जाते हैं। तो बायर्स के अगर एसएल हिट होंगे तो स्टॉक में और ज्यादा गिरावट शुरू हो जाती है, और इसमें भी एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे वापस नीचे आ गया, और अब 700 के लेवल पे दोबारा आ गया है। तो स्टॉक में अगर 2-3 दिन में 40 पॉइंट की अगर गिरावट आ रही है तो स्टॉक में ये गिरावट हम छोटी नहीं बड़ी गिरावट ही मानेंगे, जो कि कहां से आई है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के लेवल से आई है। यहां से आनी एक चिंताजनक बात है कि भाई रेजिस्टेंस के आसपास से क्या आया है, गिरावट आई है, ठीक है ना। तो ये आप जरूर देखिएगा, आपको जरूर पता होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है ना। तो अगेन ये एक लेवल है 720, 720। स्टॉक जब तक आर्ली इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, स्टॉक में दोबारा नीचे के लेवल ही हमें देखने को मिलेंगे। 720 के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं जाएगा, मेरे को कुछ नहीं लग रहा है कि स्टॉक कुछ करेगा। 720 के ऊपर जब आएगा तो इसमें दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। मेन हर्डल क्या है, हर एक टाइम फ्रेम पे 740, मतलब 740 के ऊपर एक दिन की क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद स्टॉक कुछ ना कुछ ऊपर की साइड, मतलब बुल के लिए आई कैचिंग बन सकता है कि बुल्स को ये रिझा सकता है, हाँ यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। तो 740 के ऊपर आपको 2 दिन इसको वॉच करना है। उसके बाद ही आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको बाय करना है, सेल करना है, कॉल बाय करनी है, पुट बाय करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। मैं अगेन आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। देखो अगर आपको भी स्टॉक को सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां डेली डीपली रिसर्च रिपोर्ट डालता रहता हूँ भाई किस स्टॉक में क्या कुछ हो सकता है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।